बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। और इसमें हम ये देखेंगे कि सीक्वेंसेस कौन से होते हैं और सीरीज़ क्या होती हैं, और कुछ हम इंटरेस्टिंग किस्म के जो सीक्वेंसेस हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक तो काफ़ी इजी है, बस थोड़ा-सा इसमें चूँकि बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा ये इसका जो लेंथ है वो ज़रा लंबी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस असल में होता क्या है। तो एक छोटी-सी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। डेफिनेशन जो सीक्वेंस की है वो ये है कि इट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। उनको अगर हम ऑर्डर्ड फॉर्म में, ठीक है, एक ऑर्डर की फॉर्म में लिख दें या कहीं प्लेस कर दें, तो वी कॉल इट अ सीक्वेंस। तो ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई भी एक एंटिटी हो सकती है। लेकिन चूँकि हम मैथमेटिकली चीज़ों को देख रहे हैं और हम सीक्वेंसेस को मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये जो एंटिटीज़ होंगी या ये ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमारे केस में ये नंबर्स होंगे। ठीक है? तो अब अगर आप इस डेफिनेशन को दोबारा अंडरस्टैंड करें, तो सीक्वेंस असल में क्या होता है? सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स हम उसको इस लेक्चर के अंदर किस सेंस में देखेंगे या मैथमेटिक्स में हम इसको किस सेंस में देखेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो असल में नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स की एक लिस्ट होती है, ठीक है? तो हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट आ गई और वो जो लिस्ट है, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होगी। ऑर्डर का मतलब है कि एक ख़ास ऑर्डर में होने चाहिए। उनमें कोई रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो रैंडमनेस है उसमें तो फिर हम उसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। फिर उसमें कुछ क्योंकि वो कुछ और चीज़ों को, वो इस डेफिनिशन को फुलफ़िल नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर्ड के केस में फिर जो सीक्वेंस होता है उसपे कुछ हम बेसिक तरह के ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के ऑपरेशन हमारे लिए परफ़ॉर्म करना ईज़ी हो जाते हैं। इसलिए जो सीक्वेंस है वो एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ या ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इसको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हमने ऑब्जेक्ट्स क्यों कहा या एंटिटी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि ये नंबर्स हों, और ये नंबर्स जो होते हैं, ये सम टाइम किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मैं आपसे कहूँ कि हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब की ऐज कैलकुलेट कर लें या ऐज जो है वो आप उनकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है? तो अब जो ऐज है, दिस ऐज इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसको हम एक ऑब्जेक्ट कहेंगे, एक ऐसी एंटिटी कहेंगे जिसकी हम लिस्ट बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि भई कोई और नंबर्स हैं कि आपके पास कितने रुपीज़ हैं इस टाइम, तो हम उनकी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उस लिस्ट को भी हम बना सकते हैं। अब उसमें हम हमेशा इस बात का ख़्याल रखेंगे कि वो ऑर्डर्ड हो, कि उसमें वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट हो, कि एक ऑर्डर में, कि छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। इस सेंस में अगर हमने एक लिस्ट मेंटेन की है, तो वी विल कॉल इट अ सीक्वेंस। हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स अभी देखते हैं, तो उन एग्ज़ाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब पहली एग्ज़ाम्पल जो है वो कहती है कि लेट्स से एक सिचुएशन ये है कि लेट्स से एक सिचुएशन ये है कि भई आपने ना सेविंग्स करनी है, आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी थी, तो आपने सेविंग्स करना स्टार्ट कर दी। तो अब सेविंग जो है वो ज़ाहिर है उसमें आप क्या करेंगे कि आप एक दिन कुछ अमाउंट लेंगे
और स्टार्ट कर देंगे उसको किसी जगह सेव करना। वो लेट्स से छोटा-सा कोई बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डालते हैं। तो लेट्स से हम अज़्यूम करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप पहले दिन स्टार्ट करते हैं कि अच्छा डे 1 पे आपने ये कहा कि मैं ना ₹100 आज से स्टार्ट करता हूँ सेव करना, या मैंने कुछ अमाउंट सेव जो करनी है, उसकी कहीं से मैंने स्टार्टिंग करनी, तो आपने कहा जी अच्छा पहले दिन मैं इसमें ₹100 डालता हूँ। एक बॉक्स आपने बनाया हुआ है जिस बॉक्स में आपने सेविंग्स करनी है पैसों की। तो उसमें आपने पहले दिन ₹100 डाल दिए। अब जो दूसरे दिन आया तो आपने कहा जी मैं हर डे ₹10 इसमें डालूँगा, ठीक है? तो आपने क्या कहा, पहले दिन आपने ₹100 डाला था, अगले दिन आपने ₹10 डाले। तो अब अगले दिन आपके वो पैसे टोटल कितने हो गए? वो 110 हो गए, ठीक है? इसी तरह जब आपका तीसरा दिन आया, तो आपने क्या किया, आपने डे 3 में फिर से ₹10 डाले। तो असल में आपने प्लान ये किया था कि मैं हर दिन ₹10 ऐड किया करूँगा, ₹10 सेव किया करूँगा, लेकिन मैं स्टार्ट 100 से करूँगा ताकि मेरा जो जंप है वो काफ़ी बड़ा हो, ताकि मैं ज़्यादा पैसे सेव कर सकूँ। तो इसी तरह करते-करते क्या हुआ जी, डे 4 जो है, डे 4 को आपके 130 हो गए और इसी तरह डे 5 जो है, उस दिन आपके 140 हो गए, ठीक है? तो इस तरह चलते-चलते क्या हुआ कि अब ये कितने दिन तक आप ये करते रहेंगे, ये आप लगातार करते रहेंगे, आपको भी नहीं पता कि आप कब तक ये सेव करेंगे, जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए, जैसे जो चीज़ आपने परचेज़ करनी थी, जिसके लिए आपने ये सेविंग्स करनी थी, वो जब तक आपके लिए उसके लिए पैसे इकट्ठे ना हो जाएँ, जो उसकी टारगेट अमाउंट है, तब तक आप ये काम करते रहेंगे और तब ₹10-10 रोज़ ऐड करते रहेंगे। तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फिज़िकल फिनोमेना है, जो आपने परफ़ॉर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो अब इस फिज़िकल फिनोमेना को हम एक सीक्वेंस की फ़ॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? कि सीक्वेंस में उसने हमें क्या कहा था कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे केस में ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, असल में तो ऑब्जेक्ट पैसे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये असल में पैसों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो असल में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स थे, वो क्या थे? वो पैसे थे। लेकिन ये पैसे हमारे केस में नंबर्स हैं, ठीक है ना? तो हम मैथमेटिकली इनको नंबर्स की टर्म में देख रहे हैं। तो अब ये जो नंबर्स हैं, ये इनकी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो ये जो लिस्ट अगर हम इसकी बना लें, लेकिन ऑर्डर में होनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि हम 110 को पहले लिख लें, 100 को बाद में लिख लें, या 130 को पहले लिख लें, 120 को बाद में लिख लें। तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चलेगा। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भई आप ऐसे करें कि इनको ना एक लिस्ट की फॉर्म में लिख दें। तो हमने क्या किया कि लिस्ट ऑफ नंबर्स बना ली। अब लिस्ट ऑफ नंबर्स में हमने 100 लिखा, कॉमा लगाया, 110 लिखा, कॉमा, 120, कॉमा, 130, कॉमा, 140, कॉमा, और ये कब तक एंड होगा? क्या ये एंड होगी है या नहीं होगी? हम कहेंगे जी ये असल में एंड नहीं हुई, ये लगातार चलती जा रही है और ये कब तक है ये अभी हमें नहीं पता। तो जब हम ये कहते हैं कि कंटिन्यू, तो हम कॉमा के बाद 3 डॉट्स लगाते हैं। ये इन 3 डॉट्स का मतलब है कि ये कंटीन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक चल रही है, ये कहीं अभी तक रुकी नहीं। ठीक है? ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब इस इनको हमने ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, जो ऑब्जेक्ट पैसों को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, हमने इनको नंबर्स कंसीडर किया और उन नंबर्स की हमने एक लिस्ट बना ली। अब इसमें अगर आप गौर करें तो देयर इज़ एन ऑर्डर, दिस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ, दिस इज़, तो आप अगर इस पे गौर करें, तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर्स की।
ठीक है? तो इसमें हमेशा से एक ऑर्डर है, 100 के बाद एक इंक्रीज़िंग नंबर है, फिर उसके बाद उससे अगला बड़ा नंबर है, फिर उससे बड़ा। अब इसमें क्या आपके ख़्याल में क्या इसमें जो नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, क्या इनको हम आगे-पीछे मूव कर सकते हैं? आपका क्या ख़्याल है? इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपने ये मुझे बताना है कि क्या ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम आगे-पीछे भी इस लिस्ट में लिख सकते हैं या नहीं इसी ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा? सर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप मुझे बताएँ कि क्या ये जो सिनेरियो है, जिस सिनेरियो में हमने पैसे सेव करना शुरू किए हैं, जो कि रियल लाइफ़ सिनेरियो है, रियल लाइफ़ एक पूरा इवेंट है, तो क्या इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कि हम नंबर्स जो हैं उनको आगे-पीछे कर सकें? सर इन केस ऑफ टोटल सेविंग के लिए फिर तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं शायद। कर सकते हैं। मतलब आप आगे-पीछे करने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह डे 2 में 110 है, क्योंकि जी सर, आप तो फिर असल नहीं में तो कर हर सकते दिन सर, मतलब ₹10 डे ऐड कर टू रहे हैं। अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब सर वो डे वाइज कर रहा है तो फिर तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, क्योंकि वो हर दिन एक नई अमाउंट वो अचीव कर रहा है, मतलब 10% ऐड कर रहा है उसमें। हाँ जी, अब इसमें ये नहीं हो सकता ना कि जो जो 120 है वो डे 2 में हम ले जाएँ और 110 को हम डे 3 पे ले जाएँ। क्योंकि जो जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन में हमेशा ₹10 ऐड करने के बाद 110 ही बनेंगे और तीसरे दिन हमेशा 120 ही बनेंगे। कभी इससे ये ये जो ऑर्डर है ये मेंटेन हमेशा रहेगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे 10-10 रुपए उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस लिस्ट को जब हम देखते हैं तो ये सिर्फ़ नंबर्स नहीं है, ये किसी ख़ास चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इन नंबर्स को आगे-पीछे मूव करते हैं तो इसका मतलब हम पूरा फिनोमेना पीछे से चेंज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि जनाब तीसरे दिन हमारे पास एक तो ₹130 हों और चौथे दिन हमारे पास ₹120 हों। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब ये इस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है हम इस लिस्ट में भी नंबर्स को आगे-पीछे मूव नहीं कर सकते। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल होगी जिसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ एक फ़िज़िकल फिनोमेना को एक नंबर्स की फ़ॉर्म में रिप्रेज़ेंट किया और ये एक ऑर्डर लिस्ट बन गई। तो इसका मतलब है ये जो ऑर्डर लिस्ट हमारे पास बनी है, दिस इज़ सीक्वेंस। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। एक और एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है। अच्छा, तो ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो में आपने क्या किया जी, आपने जिम जाना स्टार्ट किया। अब ये भी एक रियल लाइफ़ सिनेरियो है, जिसको हम मॉडल कर रहे हैं। तो अब आपने जिम जाना स्टार्ट किया और आपने असल में क्या करने थे, आपने कुछ पुशअप स्टार्ट किया। आपने कहा जी मैं पुशअप करूँगा और उस पुशअप में हमारे कुछ टारगेट हैं। वो टारगेट क्या है कि आपने कहा जी मैं डबल करूँगा पुशअप्स को एवरी वीक, कि हर वीक में मैं पुशअप्स डबल करता जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दिन आपने कुछ स्टार्ट किए होंगे, कोई एक नंबर होगा, जिस नंबर से आपने स्टार्ट किए होंगे कि आज पहले दिन मैं इतने करूँगा, दूसरे दिन भी एक वही नंबर मेंटेन है। इसका मतलब है कि आपने ये डिसाइड किया कि मैं पहले वीक में हमेशा इतने नंबर ऑफ पुशअप्स करूँगा। जब दूसरा वीक आएगा, तो मैं उससे डबल कर दूँगा। जब तीसरा वीक आएगा, तो मैं उसका भी डबल कर दूँगा। ठीक है? तो इस तरह असल में हम लेट्स से इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भई जब वीक 1 था, तो असल में आप जो पिछली एग्ज़ाम्पल थी उसमें हमारा डेली बेसिस का टारगेट था।
कि डेली बेस पे हमने 10 रुपीज़ ऐड करने हैं। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आपने डिसाइड किया कि भई इसमें मैं वीकली चीज़ों को अपडेट करूँगा और वीक 1 में आपने कहा जी मैं 5 पुशअप करूँगा। इसका मतलब है पूरे वीक में जो 7 डेज़ है आपने सिर्फ़ हर दिन 5 पुशअप्स किए और चले गए। और जब दूसरा वीक आया, तो फिर आपने क्या किया? आपने डबल कर दिए। तो डबल का मतलब क्या है जी? 5 से आपने 10 कर दिया। अब जब तीसरा वीक आया तो आपने 20 कर दी और जब 4th वीक आया तो आपने 40 कर दी। इसका मतलब है हर वीक में आप डबल कर रहे हैं। अब अब इसमें आपने ये कहा कि भई मैं इसको इन पूरी ज़िंदगी तो नहीं कर सकता और इनफ़ाइनाइट टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पुशअप्स करता रहूँ। आप कर भी सकते हैं अगर आपकी ख़्वाहिश हो तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन लेट्स से एक मेरे जैसा बंदा है वो कहता है जी मैं इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम भी नहीं होता। तो हमारे पास 1 ही महीना था, उस महीने में पहले वीक में हमने 5 पुशअप्स किए, दूसरे में 10 किए, तीसरे वीक में 20 किए और 4th वीक में हमने 40 पुशअप्स कर लिए। तो अब अगर यहीं तक वो रुक गया बंदा, जो ये पुशअप्स कर रहा था, उसने कहा नहीं जी मैं बस 4 वीक्स तक करूँगा। 5 वीक्स भी आप कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से हम कहते हैं कि भाई नहीं, उस बंदे ने कहा जी मैं इतने ही करूँगा। तो अब इसमें लिस्ट क्या बनेगी? तो जब हम इसकी लिस्ट बनाएँगे, तो लिस्ट ऑफ जो ऑर्डर्ड नंबर्स है वो क्या बनेगी? वो 5, 10, 20, 40। अच्छा, तो अब देखें तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में हमने नंबर्स को रिप्रेज़ेंट किया और नंबर जो सेपरेट हुए हैं वो कॉमा के साथ, कॉमा जो हमारा पास लगा हुआ है, इस कॉमा से हमने डिफरेंट नंबर्स को सेपरेट किया हुआ है और एक लिस्ट बना ली। इस लिस्ट को हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ ऑर्डर्ड नंबर ऑफ लिस्ट, तो दिस इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है? ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में अगेन अगर आप देखें तो ये ऑर्डर है। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा पहले वीक में आप 10 आपने पुशअप किए हैं, दूसरे में 5 हो जाएँगे। क्योंकि फिर आपका जो असल टारगेट था या जो आपने स्टार्ट में असम्पशन की थी, वो असम्पशन गलत हो जाएगी। क्योंकि आपने कहा था कि मैं पहले वीक में एक ख़ास नंबर ऑफ पुशअप से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं उसको डबल करता जाऊँगा। तो अगर हम पहले वीक में 10 करेंगे तो ये डबल करने का हमेशा यही मतलब होगा कि वो अगली दफ़ा अगले वीक में 20 होंगे। ये नहीं हो सकता कि पहले वीक में आप 10 करें और दूसरे वीक में आप 5 कर लें। तो वो तो आपने डबल नहीं कर दिए बल्कि रिड्यूस कर दिए, हाफ कर दिए। तो इसलिए जो हमारा टारगेट होता है या जो हमने अज़्यूम किया होता है ख़ास सिनेरियो में, तो ये नंबर जो हैं ये उस ख़ास सिनेरियो को रिप्रेज़ेंट करने चाहिए और अगर हम इसमें कोई चेंजेज़ लाने की कोशिश करें तो वो चेंजेज़ असल में नंबर्स में नहीं आ रही होती, वो पीछे पूरे सिनेरियो में आ रही होती है। तो क्योंकि सिनेरियो में चेंजिंग आएगी तो नंबर्स में यहाँ सीक्वेंस में चेंजेज़ आएगी। तो अगर हम सीक्वेंस में चीज़ें चेंज करते हैं तो असल में वो पीछे सिनेरियो में चेंजेज़ आती हैं। इसलिए हम जब रियल लाइफ़ में डिफरेंट चीज़ों को सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करें, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जब हम ऑर्डर में चीज़ें लिखते हैं, तो इसके पीछे पूरी एक साइंस है। उस साइंस को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल बढ़ेंगे। जहाँ तक आपको समझ आ गया कि एक सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस असल में कोई न कोई एक रियल लाइफ़ आपका कोई इवेंट है, कोई एक सिनेरियो है, जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं। उन नंबर्स को अगर हम एक ऑर्डर की फॉर्म में एक लिस्ट बना लें और वो लिस्ट एक ऑर्डर में हो, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ सीक्वेंस और वो उस सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो लिमिटेड भी हो सकते हैं जिस तरह ये सीक्वेंस है, इसमें अब वैल्यूज़ लिमिटेड है। लेकिन जो हमने इससे पहले एग्ज़ाम्पल देखी थी, उसमें वो वैल्यूज़ इनफ़ाइनाइट थी, ठीक है? तो उसमें इसमें देखिए अगर हमने लास्ट में 3 डॉट्स नहीं लगाए, इसका मतलब ये है कि ये इधर ही सीक्वेंस इधर ही खत्म हो गया। लेकिन ये छोटा सीक्वेंस है और वो इनफ़ाइनाइट सीक्वेंस था। तो हमारे पास जो सीक्वेंसेस होते हैं वो अ, इनफ़ाइनाइट भी हो सकते हैं और फ़ाइनाइट भी हो सकते हैं।
ये बात आपको समझ आ गई है यहाँ तक? अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस होते हैं, इसके अंदर सीक्वेंस में ज़ाहिर है नंबर्स हैं और नंबर्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया था। तो ये जो नंबर्स हैं, जो सीक्वेंस में हमने रिप्रेज़ेंट किए हैं कॉमा से सेपरेट करके, इनको हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है? तो इसकी हम एक प्रॉपर डेफिनिशन भी लिख लेते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो टर्म्स होती हैं, इन टर्म्स को हम मैथमेटिक्स में कोई एक नाम असाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने इन टर्म्स को या इन नंबर्स को किसी एक जेनेरिक नेम से रिप्रेजेंट करना होता है ताकि बाद में हमारे लिए उनको कोई अगर क्वेश्चन किसी तरह का आता है तो हमें वो सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी-सी डेफिनेशन लिखते हैं कि टर्म क्या होती है। जैसे हमने सीक्वेंस के केस में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स हमारे केस में नंबर्स हैं, कि हमने जो पिछली दोनों एग्जांपल्स देखी हैं, उन एग्जांपल्स के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वो असल में नंबर्स थे और वो नंबर्स एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमारे पास एक सीक्वेंस में कुछ नंबर्स थे। तो वो जो नंबर्स थे, वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं कि एक सीक्वेंस में डिफरेंट टर्म्स हैं और उन टर्म्स के फिर हमने कुछ नाम रखे हैं, उनको किसी चीज़ से डिनोट करते हैं। तो वो किस चीज़ से डिनोट करते हैं जी? तो दीज़ टर्म्स आर डिनोटेड बाय A1, A2, A3 एक्सेट्रा। तो जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम जेनेरिक नेम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो जेनेरिक नेम क्या होते हैं जी? A1 और A1 का मतलब क्या है जी? पहली टर्म, A2 दूसरी टर्म, A3 तीसरी टर्म वगैरह-वगैरह और ये कंटिन्यू कि आपके ये डिपेंड ये करता है कि आपके सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने पीछे एग्ज़ाम्पल्स देखी तो पहले हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल थी, वो क्या थी? कि हमने हमारे पास नंबर था जी सीक्वेंस था 100, 10, 120, 130, 140 और वो आगे कंटिन्यू भी था। ठीक है? तो अब अगर इस केस में हम ये कहेंगे कि भई ये बताएँ कि इसमें से A1 कौन-सी है? तो असल में हमारे पास A1 कौन-सी है? ये जो 100 है, जो कि पहली टर्म है, जो कि पहला नंबर है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ A1। जो सेकंड नंबर है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ A2, तो टोटल A3। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये A4 है और ये A5 है। A5 तक जब 5 टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं और उसके बाद डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिस इज़ इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है? दिस इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो इसका मतलब है ये आगे सिलसिला इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इससे आगे बहुत सारी टर्म्स हैं जिसका अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमें नज़र आ रही हैं हमने उनको कुछ खास नाम दे दिए हैं। इसी तरह हमारी दूसरी जो एग्ज़ाम्पल थी, वो थी 5, 10, 20 और 40। तो इस केस में जब हमारे पास टर्म्स होंगी तो हम इन्हें क्या कहेंगे जी? इस केस में हमारे पास जो A1 है वो कौन-सी है जी? 5 इज़ A1, 10 इज़ A2 एंड 20 इज़ A3 एंड 40 इज़ A4। तो इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं, इसलिए ये इतना ही होगा। इससे आगे चूँकि वैल्यूज़ नहीं हैं, तो मेरे ख़्याल में हम इसको यहीं रोकेंगे। ठीक है जी? तो इस तरह हमें ये पता चला कि सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि सीक्वेंस क्या होता है और उस सीक्वेंस में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स हमारे केस में नंबर्स होते हैं। फिर हमने ये देखा है कि उन नंबर्स को रिप्रेज़ेंट किस चीज़ से करते हैं, उनके हमने स्पेसिफ़िक नाम रखे हैं। A1, A2, A3 और इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। तो हमारे पास ये कुछ सीक्वेंस की टर्म्स हैं, इनके हम नाम जानबूझ के ऐसा रखते हैं, ताकि बाद में हमारे लिए चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाए। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस होते हैं, वो कौन-सी टाइप्स के होते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी ये बताया था कि हमारे पास जो सीक्वेंस होते हैं, वो नॉर्मली 2 तरह के होते हैं। एक को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं और दूसरे को हम
इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जो फाइनाइट सीक्वेंस होते हैं उनको मैं इस साइड पे उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं दे कंटेन्स इट कंटेन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका जो फाइनाइट हमारा सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन क्या है या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर उस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। फिक्स का मतलब है कि कोई कम होंगी, आपको खुद से पता होगा कि इसके अंदर इतनी टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पिछले अभी एग्जांपल नंबर 2 की थी जिसमें 5, 10, 20 और 40 थे, तो हमने ये कहा था कि ये एक फाइनाइट है क्योंकि ये टोटल 4 वीक्स के लिए हमने इसको प्लान किया हुआ। तो ये 4 वीक्स के पुशअप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक फाइनाइट है, इसमें फिक्स नंबर है। ये ना कभी इससे बढ़ेंगे ना इससे कभी कम होंगे। तो ये चूंकि फिक्स्ड है इसलिए वी कॉल इट अ फाइनाइट सीक्वेंस। तो जिस सीक्वेंस में हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता होगा ये कितनी है, ये 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, हमें फिक्स पता होगा कि इतनी है, उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और जाहिर है जिनमें नहीं पता होगा उनको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है जी। और यहाँ इसको मैं इधर डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी कि इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनफाइनाइट जिस तरह हमने पहली एग्जांपल जो देखी थी जो हमारी 100 से स्टार्ट हो रही थी, 100, 110, 120, 130, 140 और इसके बाद ये आगे कंटिन्यू थी। तो कंटिन्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 डॉट्स से। ये 3 ही डॉट्स लगाते हैं। मैथमेटिशियंस कहते हैं कि आप 3 डॉट्स लगाएंगे इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बढ़ती जाएगी और इसमें जाहिर है कोई एक एक पैटर्न, ये एक पैटर्न के मुताबिक बढ़ती जाएगी और चीजें चलती जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है कि हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस कौन सा होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस